हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम और टेलविन चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन का थर्ड टी20 मैच जो होने वाला है 30 नवंबर को रात के 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम और टेलविन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच के वीडियोस और एनालिसिस मिलते रहेंगे। और उसके साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में। और यहाँ की जो पिच होती है वो फ्लैट एंड हार्ड होती है। बैटर्स के लिए काफी ज्यादा मदद है पिच से। और पेसर्स को नई बॉल से ना मदद है, क्योंकि नई बॉल जब रहती है तो वो थोड़ा हार्ड रहता है और सरफेस भी हार्ड रहेगा, तो बाउंस और कैरी जो होता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो उसमें ना अब दो फायदे हैं। अब बैट्समैन के लिए क्या फायदा है, बॉल बैट पे अच्छे से आता है और फिर उनको टाइम करने में शॉट्स को आसानी होती है। और बॉलर्स के लिए क्या फायदा है कि जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उससे कभी कभार बैटर्स के लिए दिक्कत भी होती है नई बॉल से। बात करें अगर स्पिन डिपार्टमेंट की, तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पिच से उतनी ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन विमेंस गेम में स्पिनर्स हमेशा आपको गेम में दिखेंगे। हमेशा स्पिनर्स विकेट लेके जाते ही जाते हैं। तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस सरफेस दिखेगा विद एक्स्ट्रा एडवांटेज टू बैटर्स। अब बात कर लें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो देखिए यहाँ पे जो मैचेस हुए ना इंटरनेशनल, वो काफी ज्यादा पहले हुए हैं। तो 2018 में एक मैच हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन ने बनाया 130 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये इंडिया वुमेन के अगेंस्ट मैच था और 15.3 ओवर्स में सिर्फ 130 रन बना लिए। तो सोचिए अभी 30 बॉल अप्रोक्सीमेट 27 बॉल बची हुई थी, लेकिन फिर भी 130 रन बन गए। तो कितना अच्छा सरफेस होगा बैटिंग के लिए ये। और उस मैच में फिर बारिश हो गई, उसके कारण इंडिया की बैटिंग ही नहीं आ पाई और ये मैच अबैंडन हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की जो 2019 में हुआ। वहां साउथ अफ्रीका वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 163 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। उसके बाद जब श्रीलंका चेस करने आई तो वो 124 रन ही बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बात करें अगर विकेट की, तो देखिए 9 विकेट पेस को मिले हैं और 4 विकेट स्पिन को। तो अगर आप एकमात्र यहाँ पे जो मैच हुआ है उसमें विकेट्स कॉलम भी देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि पेस को ज्यादा मदद है पिच से। बात करें एवरेज स्कोर की, तो देखिए 150 से 170 के बीच में एवरेज स्कोर बनना चाहिए अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है ना, तो आप 180 के पार भी स्कोर देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 27 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 22 मैच इंग्लैंड जीती हुई है, वहीं 4 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हुए हैं। बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो टोटल 3 मैचेस साउथ अफ्रीका हारी हुई है और 2 मैचेस जीत के आ रही है। वहीं इंग्लैंड 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है। लेकिन अब क्योंकि ये मैच डेड रबर हो गया है, डेड रबर का मीनिंग है कि ऑलरेडी इंग्लैंड ये सीरीज जीत चुकी है, तो इस वजह से टीम में काफी ज्यादा चेंजेस होने की उम्मीद होगी। हो सकता है दोनों ही टीम में एक्सपेरिमेंट करे अपने स्क्वाड को लेके। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो लॉरा वॉटफोर्ड ओपन करेंगी तास्मिन ब्रिट्स के साथ, फिर आएंगी फायटन क्लिफ, एनरे डायरेक्शन, क्लोई ट्रेन, नोंदो मुइसो सैंगेस, नडीन दे क्लर्क, सिनोला जाफ्ता, टूमी सेखकुने, एन मबाला और आयंडा ल्यूबी। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए आयंडा लूबी, एन मबाला, टोमी सुकुने, नडीने डे क्लर्क और क्लोई ड्रॉन, यही 5 जो हैं वो मेन बॉलर्स हैं। लेकिन अगर इसमें से किसी के भी ओवर करते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी एक्चुअली क्लोई ट्रेन और एन मबाला की है, क्योंकि विकेट स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रहा है, तो अगर वहां पे बिठाई हुई तो इन्हीं दोनों के ओवर कटने की चांसेस है। उस केस में फिर आपको एनरे डायरेक्शन भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है एंड चंगेज भी बॉलिंग करती हुई दिख सकती है आपको। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो नडीन डे क्लब डेथ ओवर्स में कंफर्म है। अब क्योंकि ई मार्क्स की जगह मेरे ख्याल से इस मैच में टूमी सुखीकू ने आने वाली है, तो उस केस में ये डेथ में पक्का बॉलिंग करेंगी। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो लॉरा वॉलफोर्ड 80 मैचेस की 74 इनिंग्स में 2035 रन है, 35 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है। अभी दोनों ही मैचेस में स्टार्ट्स मिले हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं,
और ये इनका पूरे बीबीएल चल रहा था कि वहाँ पे अच्छे फॉर्म में नहीं थी, लेकिन लास्ट तक आते-आते बीबीएल के इनका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा अच्छा हो गया था। क्योंकि बैटिंग सरफेस है तो इनको लेना ज़रूरी हो जाता है, टेक्निक वाइज़ भी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, ज़रूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग्स में। फिर आती है तास्मैन ब्रिज, तो 65 मैचेस की 62 इनिंग्स में 1587 रन है, 31 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे सरफेस पे जो फ्लैट एंड हार्ड रहेगा और बॉल पल्ले पे आसानी से आएगी, ये भी एक अच्छी पिक होंगी। आप इनको भी स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है फाया टूनक्लिफ, तो 11 मैचेस की 9 इनिंग्स में 78 रन है, 11 का एवरेज, 62 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें ना साउथ अफ्रीका की, तो उसमें काफी बड़ी हिटर मानी जाती है, हिट करके खेलती है, लेकिन ऐसा लास्ट मैच में दिखा नहीं। अप्रोक्सीमेट 28 बॉल पे इन्होंने 22 रन मारे थे, और ये कीपिंग सेक्शन में मेंशन्ड है, और कीपिंग सेक्शन में इनसे अच्छे पिक हमारे पास हैं एमी जोन्स, तो उस वजह से हम एमी जोन्स को प्रेफर करके चलेंगे इनकी जगह। तो आप एक आध ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, वैसे उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। फिर आती है एनरी डायरेक्शन, तो 21 मैचेस की 11 इनिंग्स में 151 रन है, 25 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट ले रखे हैं। लास्ट मैच में मैंने कहा था कि ये बॉलिंग जरूर कराएंगी, और इन्होंने बॉलिंग कराई, वो अलग बात है, इन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग से आपको ठीक ठाक पॉइंट दिला के जा सकती हैं। और अगर ये टीम की एज अ 6th या 7th बॉलिंग ऑप्शन खेल रही होंगी ना, और इनके जरा सा भी बॉलिंग करने के चांसेस होंगे, तो उस केस में आप इनको बैक करके चल सकते हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन ये खेल रही होंगी, तो उस केस में आंख बंद करके इनको ले लीजिएगा, एक अच्छे पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। फिलहाल के लिए मैं इनको अभी एज एन एवरेज पिक ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं क्लोई ट्रेवन, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। तो बैटिंग से फॉर्म ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लास्ट मैच में 30 रन मारे, तो हो सकता है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया हो। और अगर बॉलिंग में भी बात करें ना, तो लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स लिए हुए हैं, लेकिन डुअल रोल रहेगा, और बैटिंग आना कंफर्म है, और साथ ही साथ 3 ओवर्स के करीब ये डालेंगी, तो डुअल रोल की वजह से इनको टीम में लेना जरूरी हो जाता है। मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है नडीन डिक्लर्क, तो आराम से इनको कवर कर लेना है, रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देंगी, डेथ में बॉलिंग कंफर्म है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी। एक अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी आपके लिए, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सिनालो जाफ्ता, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, ज्यादातर मैचेस में ना इनकी बैटिंग नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे तो 54 मैचेस में 18 इनिंग्स में इनकी बैटिंग आई है, तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, आराम से आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आती है नोंदेमिजू शेंगेस, तो 12 मैचेस की 6 इनिंग्स में 22 रन है, 5 का एवरेज, 56 का स्ट्राइक रेट, 10 विकेट से रखे हैं। उतनी ज्यादा अच्छी पिक नहीं रहेंगी, एकाकी ओवर डालेंगी, और बैटिंग से उतनी रिलायबल है नहीं, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एनमाबाला, तो 60 मैचेस में 50 विकेट ले रखी हैं। लास्ट मैच में अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने कहा था कि अगर पिच स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं करती है, तो उस केस में ना इनके चलने के चांसेस कम होते हैं, और जहां अगर पिच हल्का सा भी स्पिनर्स को सपोर्ट करने लगता है ना, तो वहां पे ये बहुत अच्छी पिक हो जाती है। लेकिन अगर पिच से कोई भी मदद नहीं है स्पिनर्स को, तो ये उतनी अच्छी पिक नहीं होती है। तो इस वजह से इस मैच में भी सेम हाल रहेगा। फर्स्ट इनिंग्स में अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग करते हैं ना, तो आप इनको फिर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हो सकता है एक आख ओवर या 18वां या 17वां ओवर करने आ जाए, और वहां फिर बैट्समैन मारने के चक्कर में आउट होने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट इनिंग्स में जरूर कवर कर लीजिएगा, सेकंड इनिंग्स में आप इनको आराम से छोड़ के चल सकते हैं। अगर हो सकता है साउथ अफ्रीका उतने ज्यादा रन ना बनाए ना, तो फिर इंग्लैंड रन चेस प्रेशर में उतना आएगी नहीं, और फिर ये उतनी अच्छे पिक नहीं रहेंगी। फिर आते हैं टूमिसुकी कोने, तो 37 मैचेस में 38 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली ये खेलनी चाहिए, और अगर खेलती हैं तो डेथ में बॉलिंग ये भी करेंगी। उस केस में आप इनको आराम से टीम में लेके चल सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी रहती है ये। फिर आती है आयांडा लूबी, तो 4 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं, अपने कैरियर की स्टार्ट काफी ज्यादा अच्छे से करी थी। जो पहला इंटरनेशनल डेब्यू करा था इन्होंने, उसमें लाइन लेंथ बहुत ही एक्यूरेट था, वहां पे विकेट टेक गई। लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग कराई है, तो अगर ये एज अ सेकंड पेसर टीम की खेलती हैं, तो उस केस में आप इनको रख सकते हैं। अगर टूमी सुकी कोने खेलती हैं, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आप उनको ट्राई करें, क्योंकि उनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे,
और अगर अयांडा ल्यूबी ही रहती है सेकंड पेसर तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में। सेकंड बॉलिंग के केस में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो डैनी व्हाइट हाउस ओपन करेंगी, मिया बुश आएंगी, फिर सोफिया डंकले या एलिस कैप्सी में से कोई एक, नैट सेवरब्रंथ, हेदर नाइट, एमी जोन्स, फ्राया केम्प, सोफी एक्लेस्टन, चार्ली डीन, सेरा ग्लेन और लॉरेन पिलर। अब यहाँ पे ना आपको कुछ चेंजेस देख सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी ये सीरीज जीत चुका है। तो हो सकता है आपको डैनियल गिब्सन भी दिख जाए, हो सकता है आपको एलिस कैप्से भी दिख जाए, हो सकता है आपको पेज कोल्डफील्ड भी खेलती हुई दिख जाए। तो चांसेस रहेंगे कि इंग्लैंड अपने स्क्वाड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले इस मैच में। बात करें अगर यहाँ पे ओवर डिविजन की तो देखिए सोफिया क्लेस्टन, चार्ली डीन, सेरा ग्लेन अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए 12 ओवर। अब लॉरेन फिलर और नैट सिवरब्रंट इनमें से किसी के अगर एक आख ओवर करते हैं तो वो जाएंगे फ्रेया केम्प के खाते में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग 3 से 4 ओवर्स करने चाहिए, अगर किसी के भी ओवर्स करते हैं तो वो फ्रेया केम्प के खाते में जाएंगे। फ्रेया केम्प आपको 1 से 2 ओवर्स करती हुई दिखेंगी। बात करें डेथ ओवर्स की तो सोफिया ग्लेस्टन डेथ में पक्का डालेंगी और सेकंड डेथ बॉलर नैट सिवरब्रंट भी हो सकती हैं, कभी कभार चार्ली डीन भी डाल जाती हैं और कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि सेरा ग्लेन भी डालती हैं। तो सोफिया क्लेसन कंफर्म है, उसके बाद नैट सिवरब्रंट, चार्ली डीन या सेरा ग्लेन में से कोई भी डाल सकता है। फिर बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के पेस स्टैट्स की। तो मिया बुशे 41 मैचेस की 34 इनिंग्स में 674 रन है, 24 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म बैटिंग से उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि विकेट बैटिंग फ्रेंडली है, हार्ड सरफेस रहेगा, बॉल बल्ले पे आसानी से आएगा, उस वजह से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। एक अच्छे पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। लास्ट मैच में भले ही आउट होके गई हो 9 रन बना के, लेकिन वो भी पिच अच्छा था और आप ना ऐसे प्लेयर्स को बैक करके चल सकते हैं, आपको एक अच्छा स्कोरिंग करके दे सकती हैं पिच कंडीशंस के हिसाब से। फिर आती हैं डैनी व्हाइट हॉर्स। तो 166 मैचेस की 145 इनिंग्स में 3068 रन है, 23 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, 46 विकेट से रखे हैं। रिसेंट जो वर्ल्ड कप फॉर्म था वो काफी ज्यादा अच्छा था, उसके बाद WBBL में फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन उसमें भी बीच में दो नॉक्स अच्छे खेले थे। और उसके बाद इस सीरीज में आने के बाद पहला मैच भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन लास्ट मैच में जहां बैटिंग फ्रेंडली सरफेस मिला, 78 रन का अच्छी पारी खेल के गई और काफी ज्यादा अच्छे शॉट्स मार रही थी। तो इस मैच में भी क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए अनुकूल है, उस केस में इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। मैंडेटरी पिक रहेंगी, इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सोफिया डंकले। तो 60 मैचेस की 48 इनिंग्स में 866 रन है, 21 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप इनको फिर भी बैक करके चल सकते हैं। एक ठीक ठाक पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आती है नैट सिवरब्रंट। तो डोल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। और अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी ये। अगर आपको बॉलिंग से पॉइंट नहीं दिला के जाएंगी तो उसके इसमें बैटिंग से पॉइंट दिला के जाएंगी, और अगर बैटिंग में नहीं चली ना तो ये बॉलिंग में विकेट लेके जाएंगी। तो डुअल रोल रहता है इनका, और इस समय बैटिंग से तो काफी अच्छे फॉर्म में है। लास्ट के अगर आप 4 मैचेस देखें ना, 5 मैचेस देखें, तो उसमें 67, 59, 57 और 48 का स्कोर आ चुका है। और एक मैच में वो बैटिंग नहीं आई है इस वजह से, नहीं तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्कोर आता। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, एक सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी है। फिर आती है हेदर नाइट। तो 125 मैचेस के 112 इनिंग्स में 2121 रन है, 25 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट, 21 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म जो WBBL में था वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था और ये अच्छी प्लेयर है, लेकिन दिक्कत बस यही है कि अगर ये सेकंड इनिंग्स में आती हैं, सेकंड इनिंग्स में अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है तो उस केस में ये अच्छी पिक नहीं रहेंगी फैंटेसी वाइज, क्योंकि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली स्कोर चेज कर जाना चाहिए और वहां फिर इनके बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और आएगी भी तो रन उतने ज्यादा नहीं बचे होंगे इनके खेलने के लिए। लेकिन अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको लेके चल सकते हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में आपके लिए अच्छे पिक्स और सेकंड बॉलिंग के केस में एक एवरेज पिक रहेंगी। फिर आती है एमी जोन्स। तो 113 मैचेस की 92 इनिंग्स में 1580 रन है, 21 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, लगातार स्ट्रगल चलता आ रहा था वर्ल्ड कप से, वही स्ट्रगल इनका WBBL में चला। उसके बाद अब जैसे ही अपने इंग्लिश कलर्स में वापस आई हैं तो 31 और 15 नॉट आउट। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ये डिफॉल्ट पिक रहेंगी, क्योंकि इनसे अच्छा पिक और विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई भी नहीं है।
फिर आती है फ्रेया कैंप, तो अगर ओवर्स इनको मिलते हैं ना तो ये भी एक अच्छे पिक होती हैं, लेकिन दिक्कत बस यही है कि ये 1 से 2 ओवर्स डाल रही हैं, तो इस वजह से ये उतनी अच्छी पिक नहीं होती हैं, लेकिन एज़ अ ट्रम्प कार्ड पिक ना आप इनको ज़रूर लेके चलिए ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में भले ही उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्रैंड लीग में एक अच्छी ऑप्शन निकल के आ सकती है आपके लिए। हो सकता है आपको ग्रैंड लीग भी दिला जाए अगर आप इनको एज़ अ डिफरेंशियल कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन रखेंगे तो एक अच्छे पिक रहेंगी ग्रैंड लीग के हिसाब से। स्मॉल लीग के हिसाब से क्योंकि रोल पे क्लैरिटी नहीं है, 1-2 ओवर्स मिलने चाहिए और बैटिंग उतना नीचे आएगा, तो इस वजह से उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही हैं। फिर आती है सोफिया एक्लेस्टन, तो वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर, 92 मैचेस में 132 विकेट्स हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा ही चल रहा है और ज्यादातर मैचेस में ना विकेट दिला के जाएंगी। पिच से अगर मदद नहीं मिल रहा हो तो भी ये एक अच्छे पिक हो जाती हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है चार्ली डीन, तो ये भी एक अच्छी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ज्यादातर मैचेस में आपको विकेट दिला के जाएंगी। 35 मैचेस में 43 विकेट ले रखे हैं और ये बैटिंग का भी बैकअप देती है, तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो उस केस में ये और भी अच्छी पिक हो जाएंगी। अगर बैटिंग आती है तो वहां से आपको 15-20 रन बना के दे सकती हैं और फिर बॉलिंग भी आएगी। और अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करता है तो उस केस में भी ये अच्छे ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग के केस में ये कभी कभार 18वां ओवर भी डालने आ जाती हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहेंगी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सेरा ग्लेन, तो 70 मैचेस में 89 विकेट ले रखे हैं। लास्ट मैच में काफी परेशान करके रखा था साउथ अफ्रीकन बैटर्स को, और हर मैच में ना आपको 1-2 विकेट से दिला के जाएंगी। और ये स्ट्रॉन्ग टीम की बॉलर है, इस वजह से ये भी मैंडेटरी पिक रहती है, जरूर कवर करके चलिए। और ग्रैंड लीग में एज अ डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन भी ट्राई कर लीजिएगा, लास्ट मैच में भी यही बोला था और ये लास्ट मैच की एक्चुअली डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन ही थी, तो अच्छी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं लॉरेन फिलर, 6 मैचेस में 4 विकेट से रखे हैं, पेस के लिए जानी जाती हैं और यहाँ पे अगर पेस एंड बाउंस मिलता है ना तो ये परेशान कर सकती हैं बैट्समैन को। लास्ट मैच में भले ही विकेट ना लिया हो, लेकिन आप इनको फिर भी बैक करके चल सकते हैं, अच्छी बॉलर हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहेंगी और डोमेस्टिक सर्किट में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। बात करें अगर ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एमी जोन्स आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से लॉरा वॉलफोर्ट आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। डैनी वाइट हॉज अच्छी ऑप्शन रहेंगी। हैदर नाइट अगर फर्स्ट बैटिंग होती है इंग्लैंड की तो उस केस में आप कवर करके चल सकते हैं। तास्मिन ब्रिड्स को मैं बैक करके चल रहा हूँ। मिया बुशे भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, आप चाहें तो सोफिया डंकली को भी ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि बैटिंग सरफेस रहेगा ये। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से नैट सिवरब्रंट मैंडेटरी पिक रहेंगी, क्लोई ट्रेऑन मैंडेटरी पिक रहेंगी, नडीन डे क्लर्क मैंडेटरी पिक रहेंगी, एनरे डायरेक्शन, फ्रेया कैंप और ई मार्क्स आपके लिए ग्रैंड लीग में एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से सोफी एक्लेस्टोन मैंडेटरी पिक रहेंगी, सेरा क्लेन मैंडेटरी पिक रहेंगी, चार्ली डीन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी। यहाँ से लॉरेन फिलर भी आपके लिए एक अच्छी पिक रहेंगी, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से तास्मिन ब्रिड्स को हटा के लॉरेन फिलर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, तो वो मैं लॉरेन फिलर को अपनी टीम में फिट करूँगा। फाइनल टीम में मैं वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो नैट सिवरब्रंट कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस रहेंगी, नडीन डे क्लर्क वाइस कैप्टनसी ऑप्शन अच्छी रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और इसमें मैं अभी एक जो चेंज करूंगा वो लॉरेन फिलर को लेने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो मेरी फाइनल टीम में रहेंगी अगर खेलती हैं तो। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं ना तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस और एनालिसिस अपने हिसाब से देख के टीम बनाते हैं ना तो फिर आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।